दोस्तों, अभी अभी रामगिरी महाराज और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर आई भयंकर बुरी खबर। दोस्तों, ये एक ऐसी बुरी खबर है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किनके ऊपर क्या कुछ इल्जाम लगनी चाहिए, किनको जेल के अंदर में जाना चाहिए और जो बेकसूर जेल के अंदर है वो जेल से बाहर आना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की बातें अभी इस देश के अंदर चल रही हैं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं रामगिरी महाराज के बारे में। वही रामगिरी महाराज जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। दोस्तों, इसने इस तरीके से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया है जो मैं बयान भी नहीं कर सकता, और मुझे ये उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं, और तकरीबन 7 महीना कंप्लीट होने चला है। तब से लेकर आज तक उन्हें जेल में रखा गया है और वो वरोधड़ा जेल के अंदर मौजूद है। दोस्तों, रामगिरी महाराज जिसको आज से 3-4 दिन पहले लोग जानते भी नहीं थे, ठीक उसी तरीके से जैसे यति नरसिंहानंद को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर उसने नबी की शान में गुस्ताखी की और कैसी कैसी गालियां बकता था। फिर जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उन्हें चैलेंज किया तो उसी दिन से लोग उसे जानने लगे, और ये सब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की देन है। उन्हीं के जरिए से लोग इसको जानने लगे हैं। और अब इसी चीज को देखकर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नबी की शान में गुस्ताखियां करके और मुसलमानों के हित में कुछ ना कुछ जहर उगलकर पॉपुलैरिटी हासिल करेंगे। दोस्तों, यहां पर अफसोस का मुकाम है कि किस तरीके से खुलेआम एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और कैसे मुसलमानों की दिलों में ठेस पहुंचाया गया, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हालांकि कई ऐसे जगहों पर मुसलमानों ने रामगिरी महाराज के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए गए थे, लेकिन दर्ज नहीं होता था, और फिर वहां पर धरना प्रदर्शन करने के बाद, काफी मेहनत मुशक्कत करने के बाद फिर जाकर FIR दर्ज होती, और FIR दर्ज भी इस तरह से होती है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि इसका उल्टा उनकी सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है, ये कहकर कि इनके ऊपर अटैक हो सकता है या कोई ना कोई अनहोनी घट सकता है। आप खुद यहां पर देख सकते हैं, एक बेकसूर जो किसी धर्म को टारगेट नहीं किए थे, लेकिन भी उन्हें गिरफ्तार करके 7 महीने से जेल के अंदर रखा गया है, वो भी एक मामूली सी बयान की वजह से, जिसमें ना ही किसी तरह से उन्होंने किसी दूसरे मजहब के लोगों को टारगेट किया था और ना ही किसी दूसरे मजहब की बुराई की थी। वो तो मोहब्बत का पैगाम देते आए हैं। ऐसे में करीब 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक आपकी रिहाई नहीं हुई। अभी तक आप वरोधड़ा की जेल के अंदर मौजूद हैं, और जब जमानत के लिए आपके वकील याचिका डालते हैं तो कोर्ट के तरफ से उस याचिका को भी रद्द कर दिया जाता है। यानी जिसने बयान नहीं दिया, जो गुनाहगार नहीं है, वो ऐसे में करीब 6 महीनों से जेल में है, और ऊपर से उनकी जमानत भी रद्द कर दी जाती है। लेकिन जो सच में गुस्ताखे रसूल है, जिसने खुलेआम प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां की, सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस भी कोने में मुसलमान रहते हैं, उनके दिल को तकलीफ पहुंची है, और यह खुलेआम किया गया है, और उस ढोंगी को इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है। दोस्तों, अक्सर कोई गुनाह कर देता है तो उसे कानून का डर होता है। उसे डर होता है कि कहीं हमें जेल में जाना पड़ जाए। ऐसे में वो तौबा कर लेता है और अपनी बात से मुकर जाता है कि हां, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं माफी मांगता हूं। कुछ इस तरह की बातें कहता है। लेकिन ये जो ढोंगी रामगिरी महाराज के नाम से जाना जा रहा है, असल में ये कोई महाराज नहीं है, ना ही इसे किसी तरह की गलती का एहसास है, क्योंकि एक बाबा हो या महाराज हो या संत हो, वो कभी भी किसी दूसरे मजहब की बुराई नहीं करते। वो अमनो आमान और भाईचारे का पैगाम देते हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि सच में अगर इसे किसी चीज पर कमेंट करना चाहिए था तो वो उस दरिंदे के नाम पर कमेंट करना चाहिए था जिसने एक मासूम सी लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती की। लेकिन ऐसे लोग जो है वो कभी भी इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते, बेटी की सेफ्टी के लिए बात नहीं करते। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर उनके सहारे अपनी रोजी रोटी बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब किसी का काम धंधा बंद पड़ने लगता है तो ऐसे में वो मुसलमानों के नाम का सहारा लेते हैं या फिर मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं।
क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर हमने मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी की तो सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी और इससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी और इसी का फायदा उठाने के लिए तमाम चीजें करते हैं। दोस्तों, वहीं एजाज खान ने भी अपना एक बयान जारी किया और खुले लफ्जों में ये बात कही कि मैं पहले भी ये बात कहता था कि मुसलमानों को अपना एक रहनुमा चुनना चाहिए। यानी आज ये जज्बाती मुसलमान जो हैं, यानी भोले भाले जो मुसलमान हैं, वो दूसरे पार्टियों को वोट कर देते हैं और अपने रहनुमा को वोट नहीं करते। और इसी वजह से आज हालात ऐसे हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का शख्स जो है वो आज मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं होता। यानी एजाज खान ने खुले लफ्जों में ये बात कही कि मैंने पहले ही आगाह किया था कि ऐसे वक्त में अपनी पार्टी को चुनो, अपना एक नेता बनाओ जो तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद करे, वरना आज जिसको तुमने वोट दे दिया है, क्या उनमें से कोई भी ऐसा शख्स है जो कि तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हो, जिसने तुम्हारे लिए आवाज को बुलंद किया हो? ये वो तमाम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में मुसलमानों की कोई मदद नहीं करते, मुसलमानों के लिए आवाज को नहीं उठाते। एजाज खान ने यह बात कही कि जिस दौरान मैंने ये बात कही थी तो लोगों ने मुझे बीजेपी का एजेंट बताया था, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आज कोई मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मुसलमानों का कोई नेता होता तो यकीनन आज इस तरह की हालात कभी नहीं बनते। फिलहाल अभी भी वक्त है कि अपने हालात को सुधार लो। आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बहुत खराब होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन अफसोस का मुकाम यही है कि आज के मुसलमान इन चीजों के ऊपर गौर कहां करते हैं। फिलहाल दोस्तों, बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप हजरात प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं तो ऐसे में अमनो अमन बना के प्रोटेस्ट करें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी को तकलीफ देना नहीं सीखा था। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।